दिन में ढोल बजा रहे थे, लेकिन शाम को एग्जिट पोल्स के नंबर्स के चक्कर में उनकी खुद की पुंगी बज गई। तो दोस्तों, एग्जिट पोल्स के नंबर्स सामने आ चुके हैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर के, और नंबर्स को डिस्कस करेंगे आगे चल के। इन नंबर्स के मायने क्या है मोदी जी और राहुल गांधी के लिए, ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करना चाहता हूं गोदी मीडिया के मेल्टडाउन के साथ। भैया, ऐसा लग रहा था मातम छाया हुआ है पूरी तरीके से। वो दुकानदार जिसकी दुकान पर सुबह से शाम तक 1 रुपए की बिक्री नहीं होती, वैसी वाली हालत यहाँ पर गुल्लू और पिल्लूस की हो रखी थी। इनफैक्ट मोदी जी तो छोड़ दो, कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो एग्जिट पोल्स के नतीजे देख करके गायब हो गए, अपने चैनल पे प्राइम टाइम पे आए ही नहीं। यहाँ पर बात कर रहा हूं अर्नब गोस्वामी के बारे में, जहां पर सारे के सारे पत्रकार कम से कम फेस तो कर रहे थे कैमरे को। अर्नब गोस्वामी प्राइम टाइम पे आया ही नहीं एग्जिट पोल के रिजल्ट्स को लेकर के, किसी और को आगे भेज दिया। बट रमन मलिक, लेट मी गेट यू। कहां है अर्नब गोस्वामी? कहां है? पार्टी यू sort of a soft on, गायब। अर्नब गोस्वामी ने हटाकर किसी और को यहाँ पर भेज दिया, फेस ही नहीं कर पाया कैमरे को। कहां छिपा हुआ है? अब जहां पर अर्नब गोस्वामी तो पूरी तरीके से गायब था, दूसरी तरफ अंजना ओम कश्यप के बारे में बात करना चाहता हूं। अंजना ओम कश्यप आई तो थी, लेकिन चेहरे से एक्सप्रेशन पूरी तरीके से गायब थे। चेहरा पूरी तरीके से फक यहाँ पर पड़ा हुआ था अंजना दीदी का। कांग्रेस की 7 सीटें, बीजेपी की 7, अन्य की 5। तो आप कह रहे हैं कि अभी जो 50 to 58 है, उसमें से 7 सीटें ऐसी है कांग्रेस की जहां कांटे की टक्कर है जी। जो बीजेपी की 20 से 28 है, उसमें 7 सीटें ऐसी है जहां कांटे की टक्कर है जी। अन्य की 5। मतलब दीदी की शक्ल को देखकर ऐसा लग रहा है कि मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया, मैं कंगना रनौत की जगह दीदी को होना चाहिए था एक्चुअली में यहाँ पे। इनफैक्ट अंजना ओम कश्यप अभी भी डिनायल मोड से बाहर नहीं निकल रही है। खुद के दिमाग को और अपने व्यूअर्स को अभी तक दीदी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी भी कुछ सीटों पे कांटे की टक्कर है, अभी भी ये तस्वीर जो है काफी तरीके से बदल सकती है। यहाँ पर अभी भी पुआ का एक चांस है यहाँ पे। वैसे एग्जिट पोल के नतीजों को देखने के बाद एक बात तो पक्की है, मोदी जी को स्ट्रेस बहुत ज्यादा यहाँ पर हो गया होगा। कमिंग बैक टू द वीडियो, अगर आपको लगता है कि गोदी मीडिया का मेल्टडाउन खत्म हो गया, नहीं, ऐसे नहीं होने वाला। मोदी जी तो पूरे इलेक्शन में अपना मुंह छुपाते फिरे, उनको पहले से पता था। लेकिन गोदी मीडिया के लोग भैया अब ये बीजेपी के लोगों को टारगेट कर रहे हैं, बीजेपी के लोगों को स्कूल कर रहे हैं। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूं अमीश देवगन के बारे में। अमीश देवगन डिप्रेशन में इतना ज्यादा पगला गया, इतना ज्यादा पगला गया कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन को ही यहाँ पर स्कूल करने लग गया। अजय आलोक को यहाँ पर ज्ञान दिया जा रहा है, लेकिन उससे ज्यादा जरा गुल्लू और चमन के एक्सप्रेशंस देखना है यहाँ पर। तो वो सीएम रहे, लेकिन उसके बावजूद आप एक नैरेटिव हरियाणा में नहीं बिल्ड कर पाए। वाह वाह, ज्ञान दिया जा रहा है। हुड्डा और कांग्रेस पार्टी। लेकिन एक सेकंड के लिए जरा शक्ल देखो भाई, अमीश देवगन की शक्ल देखो, चमन की शक्ल देखो, और अजय आलोक की भी शक्ल देखो। यहाँ पर अभी थोड़े दिन पहले जलेबी पे ज्ञान दे रहे थे भाई साहब। राहुल गांधी तो हरा रहे हैं आप सीधी लड़ाई के अंदर हरियाणा के अंदर, और राहुल गांधी ने बोला ये मेरे चेहरे पे चुनाव है। यहाँ बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती करी है। गलती तुमने करी है कि चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ा जा रहा था। पर कांग्रेस पार्टी लगातार ये बोलती रही पूरी ये राहुल गांधी ये पूरा का पूरा हुड्डा कांग्रेस थी। भूपिंदर हुड्डा। वाह भैया, तालियां हो जाए लोगों के लिए। जब कांग्रेस जीत चुकी है तो कह रहे कि राहुल गांधी की कांग्रेस नहीं थी, बल्कि हुड्डा की कांग्रेस थी। अबे राहुल गांधी की हो या फिर हुड्डा की हो, क्या फर्क पड़ता है? मोदी की तो कांग्रेस नहीं है ना, मोदी की तो बीजेपी है जो हार रही है। इसी के साथ अगली क्लिप आपको दिखाना चाहता हूँ। नड्डा जी की एंट्री यहाँ पर हो चुकी है। मोदी जी के ग्राफिक्स हो सकता है बहुत सारे ग्राफिक डिजाइनर्स ने बनाए होंगे, लेकिन चैनल के जितने भी मालिक होंगे उन्होंने सबके सब डिलीट करा दिए होंगे। चल डिलीट कर। एंड अब नड्डा जी यहाँ पर ग्राफिक्स में गुलाटियां मारते हुए नजर आ रहे हैं। देखो जरा इसको। Look at how the Haryana dangal's panning up. दंगल चल रहा है नड्डा और राहुल गांधी के बीच। मोदी जी गायब है, मतलब इस ग्राफिक में से भी मोदी जी गायब हो चुके हैं, ऐसी मोदी जी की हालत है। मतलब क्या गलती है यहाँ पर नड्डा जी की? जब बीजेपी जीत रही होती है मोदी जी सामने आ जाते हैं। नड्डा जी भी सोचते होंगे साला मुझे भी तो कभी जीत के टाइम पर सामने लेकर आओ, हमेशा हार के थप्पड़ खाने के लिए भेज देते हो। और यहाँ पर तो दंगल दिखाया जा रहा है जिसमें नड्डा जी राहुल गांधी से पिट रहे हैं, मात खा रहे हैं राहुल गांधी से। मतलब यार किसी भी लेवल पर जा चुके हैं गोदी मीडिया के लोग मोदी जी को बचाने के लिए। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। ये जो मैंने आपको अभी तक दिखाया, कम से कम ये मुंह से बोल तो रहे हैं, लेकिन एक तरफ राहुल कंवल जी है जिनके नाम में ही कंवल है, वो बेचारा कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है लेकिन बोल ही नहीं पा रहा है। तारे जमीन पर हो चुका है पूरी तरीके से। At the end of the day, the Congress had also no option but बोलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं बेचारे। in the Kashmir Valley. शक्ल देखो भाई, जूम करके एक बार शक्ल दिखाओ एक बार। Popular. Exactly. So That's he's what I actually wanted to able to in some कहाँ देखूं, यहाँ देखूं, वहाँ देखूं। forward.
So it's very easy to say national conference could have gone on its own. I don't think it was. राजदीप, लेट मी गिव यू काउंटर ऑन दिस। काउंटर दे रहे हैं भैया, यहां पर भी अभी भी बैठकर काउंटर दिया जा रहा है। पहले सोच रहे बोलूं क्या बोलूं, ये मैं कहां आ गया भाई। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये कहाँ फंस गया भाई मैं। अब वैसे हरियाणा की तो बहुत बातें हो रही है, लेकिन यहाँ पर जम्मू कश्मीर के बारे में बात करना चाहता हूं, जिसके बारे में भी राजदीप सरदेसाई भी बात कर रहे थे। आखिरकार क्या हुआ जम्मू कश्मीर, राजदीप सरदेसाई भी बात कर रहे थे, आखिरकार क्या हुआ जम्मू कश्मीर के अंदर। हरियाणा में एक बात को कह सकते हैं कि मोदी जी काफी गायब थे पूरे चुनावी कैंपेन में से, लेकिन जम्मू कश्मीर में मोदी जी ने रोड शोज भी करे, रैलियां भी करी, काफी सारे फोटो ऑप्स भी करे, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हुआ, पूरी तरीके से ठुल्लू प्रोमैक्स हो चुका है। इनफैक्ट आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं मोदी जी के कैंपेन की, आपकी स्क्रीन के ऊपर। मोदी जी ने कश्मीर में जाकर इन महिलाओं के साथ सेल्फी ली थी। ऐसा लग रहा है कि जो महिला इस सेल्फी में खड़ी है वो भी मोदी जी को वोट देकर नहीं आई इलेक्शन में, वोट देकर नहीं आई इलेक्शन में। इनफैक्ट आपको मजेदार चीज दिखाना चाहता हूं, एग्जिट पोल की अगर यहां पर मानी जाए, अभी ये रिजल्ट्स नहीं है, एग्जिट पोल ही है सिर्फ, लेकिन अभी तक एग्जिट पोल में भी बीजेपी को जिताया जाता था। 3% वोट शेयर मिल रहा है जम्मू कश्मीर में, नया कश्मीर बना दिया, सेल्फियां ले ली, 3% लोगों ने वोट किया। इनफैक्ट सुनने में यह भी आ रहा है कि जितने भी लोग इलेक्शन लड़ रहे थे बीजेपी के जम्मू कश्मीर में, उनकी जमानत भी जब्त हो सकती है। मतलब आगे से इनको इलेक्शन लड़ने के लिए लोग नहीं मिलेंगे। एंड ये जनता का एक बहुत बड़ा जवाब है आर्टिकल 370 के ऊपर। आर्टिकल 370 एब्रोगेट करके मोदी जी दिखा रहे थे नया कश्मीर बना दिया, सारे में शांति अमन है, लेकिन जनता ने वोटिंग करी और वोटिंग में कुछ और ही नजर आ रहा है। मोदी जी, आपको यहां पर सब कुछ छोड़ के मुझे लगता है घर पे टेडी बेयर से ही खेलना चाहिए।